जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो नीट 2024 खत्म, नीट 2025 की तैयारी शुरू और ये है हार्ट स्पार्ट सीरीज। पढ़ लो चाहे जहां से, सवाल आएगा यहीं से। आज बच्चों हम लोग का टॉपिक है ब्रायोफाइट। ऑलरेडी बच्चों हम लोगों ने 7 एपिसोड करा दिए हैं। आर्कीबैक्टीरिया, वायरस, डायटम्स, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई और एल्गी। और बच्चों आगे का ये एपिसोड आज है ब्रायोफाइट और एल्गी का मतलब प्लांट किंगडम का दूसरा एपिसोड। और यहाँ बच्चों सीधे सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो ब्रायोफाइटा में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या खास बात होती है। सबसे पहले तो बच्चों याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा से आर्कीगोनियम स्टार्ट हुआ। आर्कीगोनियम। अब तान्या मैम पूछोगी आर्कीगोनियम क्या होता है, तो ये होता है फीमेल सेक्स आर्गन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्रायोफाइटा से क्या शुरू हुई, यहां पर फॉर्मेशन हुआ एम्ब्रियो का। और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्यों शुरू हुआ, क्योंकि एल्गी और फंजाई में जाइगोट में मियोसिस हो जाती है। ब्रायोफाइटा से जाइगोट में माइटोसिस होती है, इसलिए एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियोफाइटा के मेंबर कौन कौन से हो गए, तान्या मैम बताइए। ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। तो अगर पूछा जाए मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइटा ब्रायोफाइट, मोस्ट एडवांस इज एंजियोस्पर्म। अब ब्रायोफाइटा को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वन इज मॉसेज, सेकंड इज लिवरवर्ट्स, राइट। अब जब भी हम लोग किसी प्लांट की बात करेंगे तो हैबिटेट की बात करेंगे। क्या होता है हैबिटेट, बताइए। नहीं तो पूछिए हमसे। सर ये कहाँ पे रहते हैं, कहाँ हाँ, सिचुएट आपका है? एड्रेस क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर होता है ना, तो प्लेस ऑफ अकरेंस। तो एल्गी का बेटा क्या है, ब्रायोफाइट। एल्गी कहाँ होता है, लार्जली पानी में, तो ये भी पानी के पास में रहेगा। इसका हैबिटेट होता है मॉइस्ट और सैडी प्लेसेज। थैलस, अब देखो थैलोफाइटा। अगर कभी भी प्लांट बॉडी को देखकर नहीं बता सकते क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीफ है, तो बोलते हैं थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में 3 मेंबर हमारे आते हैं, एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा। अगर पूछा जाए एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा में सिमिलरिटी क्या है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन रूट सिस्टम एंड लीफ। जैसे बैग होता है ना, उसको देख के नहीं बता सकते अंदर कितने थाने हैं, खाने हैं, थाने नहीं खाने। तो उसी तरह से पौधे को देख कर न बता पाए क्या रूट, क्या स्टेम, क्या लीफ, तो वैज्ञानिकों ने कहा इनको सबको थैलोफाइटा में रख दो। थैलस किस तरह का होता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट जो होता है जमीन पे चिपका होगा, इरेक्ट जो होगा खड़ा हो जाएगा, राइट। और ये होगा आपका रिक्सिया, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मार्केंसिया हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फ्यूनेरिया हो जाएगा। और साथ में वो भी हो जाएगा आपका क्या, स्फेग्नम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने कुल की इज्जत बचा ली, यही एक लायक बेटा पैदा हुआ। इसके बाद आर्गन ऑफ अटैचमेंट राइजॉइड। अब यहाँ पर तान्या मैम रूट और राइजॉइड में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो रूट जो होता है ना, ये हमेशा होता है 2n। 2n को क्या बोलते हैं बताइए, डिप्लॉयड या स्पोरोफाइट। और राइजॉइड क्या होता है, हमेशा होता है n, राइट। तो इसका मतलब रूट और राइजॉइड दोनों का काम होता है पौधे को जमीन पे साध के रखना, थोड़ा सा पानी भेजना। तो रूट और राइजॉइड दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, ऐसे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग, एनालोगस। तो ये यूनिसेलुलर होता है लिवरवर्ट्स में, मल्टीसेलुलर होता है राइजॉइड मॉसेज में। एम स्क्वायर बच्चे याद कर लें, या ऐसे याद कर लें कि जो मॉसेज होते हैं इरेक्ट हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, तो राइजॉइड मल्टीसेलुलर होना चाहिए, जिससे अटैचमेंट में और हेल्प मिलेगा। प्लांट बॉडी इसकी कैसी है, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट। हेप्लॉइड इज गैमेटोफाइट, राइट। गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर हेप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हेप्लॉइड हो गया। अब एक बच्चों को यहाँ पर ये बता दिया जाए कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी किसकी किसकी होती है। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है एल्गी की, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है फंजाई की, और किसकी होती है, ब्रायोफाइट की। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी किसकी होती है, टेरिडो की हो गई, इसके बाद किसकी हो गई, जिम्नो की हो गई, और इसके बाद किसकी हो गई, एनजीओ की हो गई, राइट। अब हम लोग सेक्स आर्गन की बात करते हैं, तो एंथ्रीडियम आर्कीगोनियम होगा। आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स आर्गन है, जो कैसा होगा, फ्लास्क शेप्ड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, एग। और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड कैसे निकलेंगे, बाइफ्लैजिलेट। अब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का कंसेप्ट बच्चों समझ लीजिए। गैमेटोफाइट हमेशा हेप्लॉइड बॉडी होती है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है। और फ्यूनेरिया में जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, मतलब क्या होता है, पैरासाइट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है भैया, इसके हर्बेसियस मैमल और बर्ड्स इनकी प्लांट बॉडी को खाते हैं, और स्फेग्नम में वाटर स्टोर होता है, इसलिए पैकिंग मटेरियल में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। जी सर। तो हैबिटेट हो गया, थैलस हो गया, आर्गन ऑफ अटैचमेंट, प्लांट बॉडी, सेक्स आर्गन, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट रिलेशनशिप, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, व्हाई ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सॉइल में, लेकिन वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब जरा बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि इसका मेल गैमीट क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। और फ्लैजिला कहाँ चलेगा, पानी में चलेगा, तभी तो चलेगा ना।
तो इसका मतलब ब्रायोफाइट कभी भी अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते बिना पानी के, इसलिए पाए जाते हैं मॉइस्ट और सेडी प्लेसेज में। टाइप ऑफ प्लांट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने तरह के प्लांट हो गए? दो तरह के। एक क्या हो गया? लीवरवर्ट्स, और दूसरा क्या हो गया? मॉसेज। लीवरवर्ट्स क्या होता है? देखिए जमीन पे चिपका हुआ है, और वो देखिए मॉसेज कैसा दिखा दीजिए बच्चों को, देखिए इरेक्ट है। अब यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक तो बच्चों आप सब लोग याद कर लो कि एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक फ्रेगमेंटेशन, यानी पौधे के ब्रेकडाउन से, कटिंग से जरूर नया प्लांट बनेगा। आजकल तो देखो एंजियोस्पर्म में आम है, अमरूद है, गुलाब है, सब कटिंग से लगाते हैं। जिम्नोस्पर्म में देखो बल्बिल होता है, ठीक। तो सारे में फ्रेगमेंटेशन होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ब्रायोफाइटा में भी होता है। अब यहां पर मार्केंसिया में एक बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है, तान्या मैम, जेमा का। जेमा, जेमा ए सेक्सुअल वर्ड है, कली है, ए सेक्सुअल वर्ड, और ये कप में बनता है, इसलिए बोलते हैं जेमा कप। कई बार पूछा होता कैसा होता है, तो कलर में ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक। इसके बाद ये यहां से टूटेगा और टूट के यहाँ जमीन पर आएगा, फिर नए पौधे का फॉर्मेशन होगा। तो अगर पूछा जाए कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर मार्केंसिया में होता है, तो बोलते हैं हम लोग जेमा और जेमा कप। राइजोइड इसका हमने बता दिया यूनिसेलुलर होता है। अब यहां पर हम लोग फ्यूलेरिया की बात कर लेते हैं, मॉसेज की। तो एक बात है कि ब्रायोफाइटा में एक और खास बात है कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है, ये गैमीटोफाइट से परमानेंटली अटैच्ड होता है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? गैमीटोफाइट। ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पोरोफाइट। ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? 2n होगा। ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? n होगा। ये क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ये क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। इसमें क्रोमोसोम का नंबर किसके बराबर होगा? जाइगोट के। और इसमें क्रोमोसोम का नंबर किसके बराबर होगा? गैमीट के, राइट। अब देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जितना भी क्रोमोसोम नंबर होगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर क्या होगा? 20। और अगर मान लो यहाँ पे दिया जाए 40 है तो यहाँ पे क्या होगा? 20। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इससे आपको प्रोटोनिमा का आइडिया हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं तान्या मैम कैप्सूल से। अब जरा बता दीजिए हमको, ये कैप्सूल स्पोरोफाइट का पार्ट है कि गैमीटोफाइट का? स्पोरोफाइट का है सर। कैप्सूल बेटा बताओ, ये 2n है कि n है? 2n है सर। बेटा कैप्सूल डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? डिप्लॉयड है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस कैप्सूल के अंदर बताइए स्पोर मदर सेल बनेगा क्या? यस सर। अब बताइए स्पोर मदर सेल 2n होना चाहिए कि n होना चाहिए? सर 2n होगा। वेरी गुड। और 2n में जब रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? स्पोर बनेगा सर, n तो हो स्पोर n बन जाएगा। तो तान्या मैम यही स्पोर हम लोग बच्चों को बता दें, जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है? प्रोटोनिमा। और इसी प्राइमरी प्रोटोनिमा, वेरी गुड। और आपने तो हमको करेक्ट कर दिया। अब इसी प्राइमरी प्रोटोनिमा के ब्रेकडाउन के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और इसी से पूरा प्लांट बन जाएगा। तो लाइफ साइकिल क्लियर होगी बच्चों को एकदम। अब यहां देखिए, यहां से कभी कभी सवाल आ जाता है, ये दोनों किसके मेंबर हैं? लीवरवर्ट्स के। और ये दोनों किसके हैं? मॉसेज के। और ये क्या है? स्फेग्नम। इसको बच्चे अच्छे से याद कर ले, इसी पे सवाल पूछा जाता है। क्या बोलते हैं? पीट मास, बाग मास। देखिए फूला फूला है ना, तो ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेता है। ये जेमा कफ हो गया। एक बार क्या हुआ, सीबीएसई तब होता था, तो ये दोनों डायग्राम बना दिए थे, और इसमें मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करना होता था, ठीक। तो ये जो थोड़ा चिपटा चिपटा हो ना, ये क्या हो जाएगा? मेल। और जो थोड़ा सुंदर वाला है, ये क्या हो जाएगा? फीमेल। बस ये बच्चे डायग्राम से प्रैक्टिस ना करें, इसको ऐसे ही याद कर लें। यहाँ राइजोइड, ये बच्चों देखो, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर है गैमीटोफाइट। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरोफाइट। ये देखिए अपना खाना पानी सब कर रहा है, और ये स्पोरोफाइट में पानी तो ले नहीं सकता, तो खाना बना लेता है, पानी के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए ये क्या है? स्पोरोफाइट है ना। तो ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हो गया गैमीटोफाइट पे, और गैमीटोफाइट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। अब बच्चों बिना क्वेश्चन के काम तो होगा नहीं, चलिए आपके ऊपर छोड़ते हैं, जवाब दीजिएगा। फर्स्ट प्लांट टू इनहिबिट ऑनलैंड। ये देखिए, ये जितना हमने कलर किया है, इन लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, यहीं से आपको सवाल आएगा। ये दूसरा सवाल देख लीजिए अच्छे से। पवन सर क्वेश्चन पे नंबरिंग करिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, ये सवाल हो गया। पीट मास यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्लांट टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज। Characteristic feature of bryophyte is
ये लीवर वर्ड्स में बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना जो हमने ग्रीन कलर किया है। जेमा के बारे में हो गया, मॉसेस। ये क्वेश्चन हो गया प्रोटोनिमा। दिस इज ऑल बच्चों फॉर ब्रायोफाइट। और हार्ट स्पॉट में थोड़ा लेट हो रहा था अब, लेकिन ये स्पीड पकड़ लेगा। तो एक बार हम आपको पूरा रिवाइज करा देते हैं। हम लोग एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात किए जो मॉइस्ट और सैडी प्लेसेज में होता है और जो ग्रीन एल्गी से बना है। अगर थैलस की बात करें तो प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है। प्रोस्टेट बच्चों लीवर वर्ड्स में, इरेक्ट मॉसेज में होता है। आर्गन ऑफ अटैचमेंट की बात करें तो राइजॉइड होता है, ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होगा। यूनिसेलुलर बच्चों आपका लीवर वर्ड्स में होगा और मल्टीसेलुलर मॉसेज में होगा। प्लांट बॉडी बच्चों हेप्लॉइड या गैमेटोफाइट होगी। याद रखिएगा एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। टेरिडो जिम्नोएंजियो की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, मेन प्लांट बॉडी। अगर हम लोग सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल होता है एंथ्रीडियम, फीमेल होता है आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड बनेंगे। आर्किगोनियम बेटा उसमें क्या पाया जाता है, एग पाया जाता है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फूड फॉर हर्बेशियस मैमल, और स्फेगनम को हम लोग पैकिंग के लिए यूज करते हैं। टाइप ऑफ प्लांट में बच्चों लीवर वर्ड्स और बांसेज होते हैं। लीवर वर्ड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। जेमा कब से होता है, जेमा मल्टीसेलुलर होता है और स्पोरोफाइट फुटसीटा कैप्सूल में डिवाइड होता है। मॉसेज में बेटा प्रोटोनिमा स्टेट, ये डायरेक्टली डेवलप होता है स्पोर के जनरेशन से। प्राइमरी प्रोटोनिमा के ब्रेकडाउन से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा और उससे गैमेटोफोर बनेगा। और जो लीफी स्टेज होता है बच्चों ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनेगा। याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा में जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और फ्यूनेरिया में स्पोर को दूर दूर भेजने के लिए पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं बच्चों। तो ये बेटा टोटल था ब्रायोफाइट, कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे हार्ट स्पॉट में हमारे साथ कोई ना कोई हमारा शिक्षक साथी होगा जिसकी वजह से उसके दिमाग में जो सवाल आएगा वो आपसे पूछे, हम लोगों से पूछेगा, तो हम लोग आपस में डिस्कस करके आपको कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल। 110 एपिसोड होंगे, आपको मिलेंगे 85 क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपको बार बार बोला बच्चों, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, अनुभव कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो जो भी मेरा 40 साल का अनुभव उसका फायदा उठाइए। बहुत ज्यादा नोट्स और मैटर चक्कर में पढ़ेंगे, सब खिचड़ी पक जाएगा, बाद में रिवाइज नहीं होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। कमेंट करके बताइए प्रयास कैसा लग रहा है। थैंक यू धन्यवाद।